हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 12 मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वीडियो है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। तो पहले कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उसमें इस वीडियो में हम कुछ 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो देखो, हम इसके पहले इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लगाना जान चुके हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन हमको पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हमको इंटीग्रेशन के हेल्प से जो हमारे पास जियोमेट्रिकल कर्व्स होते हैं उनका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक बात ये जानते हैं हम कि ज्योमेट्री में जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा रेक्टेंगल, जैसे हो गया हमारा सर्कल, इनके तो एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कर्व गिवन है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे और इंटीग्रेशन का इसमें क्या रोल प्ले होगा। ठीक है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। जैसे हम ज्योमेट्री में बेसिक शेप्स जानते हैं, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ से। वैसे ही हमारे पास सर्कल है, जैसे हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है और रेडियस है और हमको इसका एरिया निकालना है तो एरिया हम जानते हैं इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कर्व गिवन है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और एक हमारे पास ये सिंपल कर्व गिवन है, जैसे इसको हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास कर्व है। अब हमको एरिया निकालना है कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, हमको कुछ इतना एरिया फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, अब इस एरिया को हम निकालेंगे कैसे। ठीक, तो देखो मैं समझा रहा हूँ और इसका इंटीग्रेशन में क्या रोल प्ले होगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कर्व गिवन है। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारे पास कर्व है। अब जितना पोर्शन एरिया निकालना है हमको, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, ये सपोज एक्स इक्वल टू ए है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, ये एक्स इक्वल टू बी है। ठीक, अब हमको ये टोटल एरिया निकालना है। तो हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। देखो, एक हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं हम। ठीक, इसका जो ब्रेथ है वो है हमारा dx और इसका लेंथ है वो है y। ठीक, अब आप बोलोगे सर अगर हम ये वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये रेक्टेंगुलर कैसे हुआ, ये तो यहाँ पर कर्व है। तो एक बात ध्यान देना बच्चों कि ये जो ब्रेथ है ना, ये जो हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए हुए हैं, इसका जो ब्रेथ लिए हैं हम लोग dx, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, समझ रहे हो, ये नियर टू जीरो है। ठीक है, इक्वल टू जीरो तो नहीं है लेकिन नियर टू जीरो है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एकदम पास पास हो गए एकदम पास पास, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, देखो हमको पूरा इस कर्व का ये रिक्वायर्ड एरिया, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। अब हमको ए बी सी डी ए ये पूरा एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए जिसका ब्रेथ था dx और लेंथ है y। तो अगर हम लोग इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया को dA बोलें, छोटे एरिया को, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये y इंटू dx हो जाएगा। अब अगर हमको कंप्लीट एरिया चाहिए, तो हम ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स ले लेंगे और इन स्ट्रिप्स का सम अगर हम निकाल देते हैं टोटल, तो हमको क्या निकल जाएगा, हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सम ऑफ ये जितने भी रेक्टेंगुलर छोटे छोटे स्ट्रिप होंगे ना, इसको सम करके टोटल एरिया निकालना, यहाँ पर यूज होता है इंटीग्रेशन का। तो हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक, अब हमको टोटल एरिया चाहिए था कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से b, तो ये हमारा लिमिट बन जाता है a टू b y dx। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन के हेल्प से क्या निकालते हैं, हम एरिया निकालते हैं। ठीक, अब देखो सपोज ये एरिया, ये जो कर्व है हमारा, ये इधर होता, देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ से समझो, ये दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। देखो ये हो गया हमारा ये x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। सपोज ये कर्व इधर है, तो हम क्या करेंगे, हमको कितना, सपोज इतना एरिया चाहिए। ठीक है, इतना एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसमें x एक्सिस में, तो ये हमारे पास x इक्वल टू a है, यहाँ से भी यहाँ
क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो ये x इक्वल टू बी है। अब हमको इस टोटल एरिया को फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो हम जानते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ऐसा निकालेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ये हो गया हमारा वर्टिकल स्ट्रिप। देखो हम बनाते हैं ना, तो ये जो वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रहता है, इसको थोड़ा चौड़ा बनाते हैं, ठीक है, इसका ब्रेथ बड़ा बना रहे हैं, लेकिन है ये बहुत कम ना, इसलिए इसको हम लोग dx लिखते हैं। और ये जो हमारे पास लेंथ है, इसको हम क्या लेंगे, y लेंगे। लेकिन अब तुम खुद देखो, ये है पॉजिटिव y एक्सिस और ये निगेटिव में है, ये माइनस y है, तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये कहाँ से कहाँ तक, a टू b y dx होगा। तो y की जगह हम यहाँ माइनस y लेंगे और ये dx लेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि हमारे पास कोई कर्व गिवन होगा या हमारे पास कोई सर्कल गिवन हो रहा है, पैराबोला, जियोमेट्रिकल कोई भी शेप गिवन है, तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल का क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, एक चीज, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे हमारे पास कर्व गिवन था, हम एक कर्व देख चुके हैं। अगर सपोज कर्व ऐसा गिवन है, एक हम कर्व ले लेते हैं, ये सपोज है x इक्वल टू एफ वाई, ये गिवन है, ठीक है, और हमको इतना एरिया चाहिए। ठीक, इतना एरिया हमको, इस कर्व का इतना एरिया हमको निकालना है। तो देखो, जैसे हम क्या लिए थे, वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए थे ना, वैसे ही हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। देखो कैसे लेंगे, हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं, ऐसे सपोज ये, इसको हम लोग dy दे देते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, और लेंथ कितना है हमारे पास, इसको हम x ले लेते हैं। समझ रहे हो बात को? और यहाँ पर हमारे पास देखो, इस कर्व में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सपोज ये y इज इक्वल टू a है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये सपोज y इक्वल टू b है। ठीक, तो अब हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, इसको हम लोग दे देते हैं नाम a b c d। तो देखो, रिक्वायर्ड एरिया अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, a b c d a, ये होगा। ठीक, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए हैं हम लोग, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए हैं, तो ये क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये x इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। और हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, a से b, तो यहाँ हम लगा देते हैं a टू b। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया। एक छोटा स्ट्रिप हो गया। अगर हम इंटीग्रेशन को a से b कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो ये छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये चीज़ समझे ना, कि अगर कर्व इस टाइप का है, तो ज़रूरी नहीं कि हम वर्टिकल स्ट्रिप ही लेंगे। ठीक, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लेंगे, गिवन क्या है उसके हिसाब से। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था उस पर बैक आते हैं। ये हमारा रफ वर्क था, ठीक है, ये रफ वर्क था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं। अब हमको क्या निकालना है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक बात समझो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल के इक्वेशन का, ठीक है ना, ये एक्चुअल में ऐसे होता है। देखो, ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक। अब ये हो गया सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट है h, k, ठीक, और ये रेडियस जिसको हम लोग r बोल रहे हैं। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो ये होता है हमारे पास x माइनस एच में होल स्क्वायर प्लस y माइनस के में होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा है। अब देखो, यहाँ h, k, यहाँ जो है कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 होगा, तभी तो इक्वेशन ऐसा बना है ना। देखो, h और k की जगह हम 0 रखते हैं और r की जगह a रखते हैं, तो कुछ ऐसा हो गया, x माइनस 0 में होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 में होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये फाइनली इक्वेशन क्या बना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। तो ये सर्कल का इक्वेशन है जो किससे पास आउट होता है, ओरिजिन से पास आउट होता है। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम फिगर बना लेते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं। तो ये हमारा
एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक, लाइट बंद हो गया। हाँ बच्चों, तो हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम स्केच करते हैं। देखो हम जानते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास आउट होता है। तो हम यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है। इसको हम लोग ले लेते हैं ओ, जिसका सेंटर है 0 0, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, ए। तो इस पॉइंट को हम a,0 ले सकते हैं। अब देखो हमको बोला है कि इस पूरे सर्कल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम एक काम करते हैं, हम इतना एरिया पहले निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो हमको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से x = 0 से x = a गिवन है, हमारे पास लिमिट गिवन है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, dx लेते हैं। इसको हम dx ले लेते हैं और इसके लेंथ को क्या लेते हैं, y ले लेते हैं। अब टोटल एरिया देखो, रिक्वायर्ड एरिया जब हम लोग निकालते हैं, देखो तो हमको चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, तो इसको O ले रहे हैं, इसको A और B। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ OABO। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। ये हो गया 4 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से A, ये हो गया 0 से A y dx। ठीक, अब y की वैल्यू को रखेंगे, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये देखो y की वैल्यू को हम यहाँ से निकालते हैं। तो देखो x² को उधर भेजते हैं, तो इधर हो गया y² = a² - x²। अब बोथ साइड रूट ले लेंगे, तो रूट ले लेंगे तो ये हो गया y, और इधर हो गया प्लस माइनस √a² - x²। अब बात ये है, हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे y की, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया देखो 4 इंटीग्रेशन 0 से a, y की जगह आ जाएगा √a² - x², और ये हो गया dx। अब इंटीग्रेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या होता है, देखो ये 4 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x²। तो ये क्या होता है, ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2, ये होता है साइन इनवर्स x/a। और हमारा जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक। अब हम लोग लिमिट रख देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 4, सबसे पहले अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो तुम खुद देखो, यहाँ जब हम लोग x की जगह a रखेंगे तो a² - a², तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे तो देखो यहाँ हो रहा है a²/2, और ये हो गया साइन इनवर्स, तो यहाँ देखो a/a, तो a कट जाएगा तो बचेगा क्या है, 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो ना। और उसके बाद माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, तो यहाँ 0 तो ये पूरा 0, यहाँ 0 तो ये हो गया साइन इनवर्स 0, तो यहाँ रखते हैं। देखो ये हो गया a²/2, ये हो गया साइन इनवर्स 0। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो आगे साइन, देखो यहाँ क्या है, ये है 4, यहाँ हो गया a²/2 साइन इनवर्स। अब 1 को हम साइन π/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ साइन π/2 लिख लो, माइनस ये हो गया a²/2, यहाँ है साइन इनवर्स। 0 को हम साइन 0 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स साइन 0 तो 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 a²/2 × π/2। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो जाएगा, देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2a² π/2। तो 2 और 2 भी कटा, तो हमारा फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो रहा है a² π। ठीक, और एरिया है तो यहाँ लगाएंगे स्क्वायर यूनिट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, और जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरत की होगी मैं पूरा समझाता चलूँगा। तो मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला y² = 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो अगर पैराबोला का कर्व कैसे बनता है और बेसिक नॉलेज हमारे पास है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं समझाते चलता हूँ। हमको y² = 4ax पैराबोला बनाना है, तो ये हो गया देखो हमारे पास x और ये हो गया y। अब देखो y² = 4ax है, तो ये x की तरफ कर्व बनता है, तो ये कुछ ऐसा बनता है। एक रफ स्केच बनाएंगे हम, ये
अब देखो क्या होता है कि इसमें एक फोकस होता है, ठीक है, एक फोकस होता है हमारे पास, ये हो गया हमारा फोकस, और जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास a,0, ये वर्टेक्स है जो 0 0 है, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया a, उतने ही डिस्टेंस में निगेटिव में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास माइनस है, यहाँ पर होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं x = -a। मैं ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है अभी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ ना। अब बात कर रहा है कि हमको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कहाँ होता है? तो देखो लेटस रेक्टम होता है डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, और वो लाइन होता फोकस से होके जाता है, ये हमारे पास फोकस है तो कुछ ये ऐसे जाता है, ये होता है लेटस रेक्टम, इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम, ठीक। तो हमको क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम, मतलब हमको टोटल रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इस पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, इस पार्ट का, उसको 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया देखो O, इसको दे देते हैं A, और ये हो गया B, ठीक। OAB इसको C नाम दे देते हैं, हमको तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया है ना, हमको तो ये टोटल निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं इस पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का निकाल रहे हैं और उसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो देखो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, ये हम ले रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं dx, और ये इसका लेंथ जो है ये y है, ठीक। तो हमारे पास देखो रिक्वायर्ड एरिया हमको जो निकालना है, देखो हमारा जो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, देखो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एरिया ऑफ OABCO, ये है। अब एरिया ऑफ OABCO निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ हम कर देते हैं OABO, ये कर देते हैं हम, ठीक। अब ये हो गया 2 टाइम्स, इसको कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to a, इसको ले लो 0 to a, ये हो जाएगा हमारे पास y dx हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास जो पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y² = 4ax, ऐसा है। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बोथ साइड रूट ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y ± अंडर रूट, ये हो जाएगा 4ax, अब 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास +-2√ax। अब यहाँ रख देते हैं, तो पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया देखो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2√ax dx, यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब ये रूट के अंदर ax है, तो इसको दोनों में सेपरेट रूट कर सकते हैं, तो √a को बाहर कर देते हैं, ये √a बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, ये हो गया √x dx, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 4√a इंटीग्रेशन 0 to a, √x को हम x⁻1/2 लिख देते हैं dx, अब ये सिंपल हो जाएगा, x⁻n, तो ये हो जाएगा x⁻n+1/n+1, और लिमिट हमारा है 0 to a, और हमारे पास बाहर में है 4√a, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x⁻3/2, और यहाँ भी डिवाइड में 3/2 होगा, तो इसको पलट के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, और इसको हम लोग लिमिट के अंदर रख लेते हैं 0 to a, और यहाँ है 4√a, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक। अब देखो लिमिट रख देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा 4×2 = 8√a डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो ये एक बार रखेंगे तो a⁻3/2 माइनस ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसके आगे, अब देखो a⁻3/2 है, यहाँ 8/3 है, ठीक। अब मतलब a में रूट है, तो इसको हम a⁻1/2 लिख सकते हैं, इनटू में यहाँ है a⁻3/2, तो यहाँ देखो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना आंसर को, तो यहाँ है 8/3। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा देखो a⁻4/2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारे पास आंसर क्या है 8/3a², ठीक, और ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं,
तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और उससे कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होता है। तो एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो हमारे पास ना जो लिमिट है ना वो सेट हो गया कि हमको इस फंक्शन को y इक्वल टू साइन एक्स को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई तक क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, जिससे हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, सबसे पहले हमको साइन एक्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट और इसके इन्वर्स, इन सब का ग्राफ बनाना आना चाहिए हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इसका बेसिक ग्राफ अगर आप बना लेते हो तो फिर ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स, हमको इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब एरिया फाइंड आउट करना है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई में। तो देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, हम जानते हैं कि साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक, तो ये 0 से होता हुआ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, सॉरी ये कुछ ऐसा। ठीक, रफ स्केच बना रहे हैं, एकदम परफेक्ट बनाना कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब देखो, हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री में 0 होता है और मैक्सिमम जाता है ये 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -1। अब देखो साइन 0 0 और 1 कब होता है, π/2 में, तो ये हो गया π/2। ठीक, और 0 फिर से कब होता है, पाई में, और -1 कब होता है, 3π/2 में, और वापस से 0 कब होता है, 2 पाई में। तो ये एक रफ स्केच हो गया। ठीक, अब हमको रिक्वायर्ड जो एरिया है, हमको कहाँ बोला है, 0 से 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई ये हमारा एरिया है, तो टोटल एरिया तो ये हो गया ना, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी। समझ रहे हो बात को। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में एक गलती होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, इसको हम लोग dx बोल लिए, और ये हो गया हमारे पास y। ठीक, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब नाम दे देते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं OABCD। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो जनरली डायरेक्ट हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसको 0 से 2 पाई और y dx कर देते हैं, और यहाँ से क्या होगा 0 से 2 पाई और y की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, साइन x dx। ऐसे में आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, ऐसे में आंसर 0 आता है। और एरिया कभी भी, किसी कर्व का एरिया 0 कैसे हो सकता है भाई, 0 तो नहीं होगा ना एरिया। अब भाई तुम खुद देख रहे हो कि इतना रीज़न है, हमको पता करना है कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो ये 0 कैसे हो सकता है, तो अगर हम डायरेक्ट 0 से 2 पाई में इसको इंटीग्रेट कर दें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, करके देख भी सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमको एल्जेब्रिक सम दे देता है। देखो यहाँ स्ट्रिप जो है पॉजिटिव y है, यहाँ जो स्ट्रिप आएगा, स्ट्रिप यहाँ भी लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो निगेटिव y आएगा, यहाँ से यहाँ तक y, और ये हो गया dx। तो समझ रहे हो, अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो ये क्या कर देगा, एल्जेब्रिक सम दे देता है और ये डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाती है। हमको इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में। देखो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहे हैं, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ ना, फिर से देखो समझा रहा हूँ। हमको चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, देखो एरिया ऑफ, हम OAB और सम कर देते हैं एरिया ऑफ BCD, इसको सम कर देते हैं, एरिया ऑफ BCD, और साइन के साथ क्या रखते हैं, जितने भी वैल्यूज हैं उसको साइन के साथ रखते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, अब एरिया ऑफ OAB ये कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से पाई में, तो इसको लिखो 0 से पाई। ठीक, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, देखो 0 से पाई, यहाँ क्या आता है y dx करो, प्लस अब इतना एरिया चाहिए तो BCD, एरिया ऑफ BCD, तो इसको कैसे नहीं करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई, तो हो गया पाई से 2 पाई, y की जगह क्या रखेंगे, -y, और ये हो गया dx। समझ गए बात को। अब यहाँ रख देते हैं भाई, देखो ये हो गया 0 to पाई, y की जगह क्या रखेंगे, साइन x,
और ये हो गया dx प्लस पाई से 2 पाई y की जगह साइन x, तो ये माइनस साइन x dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है, आसानी से कर लेंगे। देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, ये हो गया माइनस कॉस x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, ये माइनस इधर आ गया तो ये माइनस यहाँ लग गया। ठीक, अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x, तो ये हो गया माइनस कॉस x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 2 पाई। यहाँ तक क्लियर है। अब लिमिट रखते हैं, तो एक रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये माइनस कॉस पाई, फिर बीच में माइनस आता है, फिर माइनस कॉस 0 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस 0, वैसे यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ से फिर से रखेंगे तो माइनस कॉस 2 पाई, बीच में रहता है माइनस, इसका माइनस क्या कर देगा, प्लस कॉस पाई। ठीक है, यहाँ तक माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना ना। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक, कॉस 0 क्या होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो गया 1। ठीक, माइनस, यहाँ देखो माइनस, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो 2 पाई की वैल्यू होती है 1, यहाँ रखते हैं 1, प्लस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, -1, तो ये हो गया -1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 + 1 ये हो गया 2, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया, -1 -1, तो ये हो गया -2। यहाँ देखते हैं तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 2 to 4 स्क्वायर यूनिट। देखो अब 0 नहीं आया, तो समझे ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें हमको ध्यान क्या देना है, इसीलिए मैं ना हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। यहाँ हम करेंगे ना तो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि टोटल एरिया जब हम निकालते हैं तो ये एल्जेब्रिक सम दे देता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का टोटल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। थैंक यू बच्चों।